हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में बिहार एसएससी इंटर लेवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो खान सर द्वारा निकाला गया आरबीडी बुक से देखेंगे 5/2017 में कौन सा प्रश्न पूछे गए थे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर, ताकि समय की बर्बादी ना हो। थोड़ा सा हम क्वेश्चन जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छा से दिख सके। देखिएगा, जिसमें से पहला प्रश्न क्या है, तो लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। लोकसभा में अगर पूछा जाए तो 2 गो हैं, अगर राज्यसभा में पूछा जाए तो 12 गो। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन पूछेंगे किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो हैं लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं, तो अनुच्छेद 331 के तहत। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, क्या तो किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की है? तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा क्या है, और जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण को जो है जननायक या लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा क्या है, तो यहाँ भारत के साथ सबसे कम स्थानीय सीमा बांटता है, अर्थात भारत के साथ कौन सा देश जो है सबसे कम सीमा लगता है। तो याद रखिएगा, वह म्यांमार है। कौन है? तो म्यांमार है। ऐसे तो अफगानिस्तान होता है 106 किलोमीटर, लेकिन अफगानिस्तान दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, म्यांमार है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, तो देखिएगा राष्ट्रीय क्या बोले हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो है कब शुरू की गई थी? तो याद रखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो है 2001 में शुरू की गई थी, 2001 में शुरू की गई थी। लेकिन किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्रारंभ किया था। 1995 में श्री अटल जी ने देश के 4 महानगर को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाई। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भी जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने ही बनाया था 1995 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा पाँचवा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या है, तो देख लीजिएगा, पीली क्रांति किससे संबंध रखता है। पीली क्रांति जो है किससे संबंध रखता है? तो याद रखिएगा, पीली क्रांति जो है तिलहन से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बारे में कुछ बताते हैं, याद रखिएगा। 1980 के दशक में देश का खाद्य तेल आयात जो है चिंताजनक बन गया था। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने स्वयं हस्तक्षेप करके तिलहन मिशन शुरू किया था। तो यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि तिलहन मशीन जो है कौन से प्रधानमंत्री शुरू किया गया था। तो उस समय कौन थे? तो राजीव गांधी थे। कौन? तो राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी के बेटे। लेकिन देखिएगा यह किससे संबंधित हैं, तो क्या तिलहन से। कुछ और बता देते हैं। हरित क्रांति अगर पूछेगा किससे संबंधित हो, तो गेहूं और चावल से संबंधित थी। श्वेत क्रांति क्या बोले हैं, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित, तो नीली क्रांति जो है मछली पालन तथा समुद्री उत्पाद से संबंधित है। मछली पालन तथा समुद्री उत्पाद से संबंधित है। और एक होता है पीली क्रांति, क्या बोले हैं, पीली क्रांति। तो पीली क्रांति जो है किससे संबंध है, तो याद रखिएगा, पीली क्रांति जो है तिलहन से संबंध है। किससे? तो तिलहन से संबंध है। अगर पूछा जाए कि गोल क्रांति क्या बोले हैं, गोल क्रांति जो है
आलू उत्पादन से संबंधित है, आलू उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति जो है, लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है, टमाटर और मांस उत्पादन से। भूरी क्रांति क्या बोले हैं, भूरी क्रांति जो है कृषि उर्वरक एवं रसायन से है, कृषि उर्वरक एवं रसायन से है। और एक होता है रजत क्रांति, क्या बोले हैं, रजत क्रांति जो है अंडा एवं मुर्गी पालन से है, अंडा एवं मुर्गी पालन से है। और एक होता है गुलाबी क्रांति, क्या बोले हैं, गुलाबी क्रांति जो है मछली पालन से, जिसे झींगा मछली कहते हैं, झींगा मछली पालन से है। और एक होता है सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति जो है राष्ट्रीय बागवानी मिशन से है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन से कौन है, तो सुनहरी क्रांति है। और जितना भी क्रांति हम बता ही देते हैं ताकि अगर इससे संबंधित आगे प्रश्न आए तो हम सीधा आंसर लगा के बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिएगा सुनहरी क्रांति हो गया है। हरित सोना क्रांति, क्या बोले हैं, हरित सोना क्रांति किससे संबंधित, तो हरित सोना क्रांति जो है बांस उत्पादन से संबंधित है, बांस उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति, बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है, तो हरित, क्या तो है, हरित प्लस पीली प्लस नीली प्लस लाल प्लस भूरी अन्य क्रांतियों से मिलकर बना है इंद्रधनुष क्रांति। और एक है स्वर्ण रेशा क्रांति, स्वर्ण रेशा क्रांति जो है जूट उत्पादन से संबंधित है, स्वर्ण रेशा जो है जूट उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति, ग्रीन गोल्ड क्रांति जो है चाय उत्पादन से संबंधित है। परामनी, परामनी क्रांति जो है भिंडी उत्पादन से संबंधित है। क्या बोले हैं, परामनी क्रांति जो है, परामनी क्रांति जो है भिंडी उत्पादन से संबंधित है, भिंडी उत्पादन से संबंधित है। एक है व्हाइट गोल्ड क्रांति, व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है, क्या तो कपास उत्पादन से संबंधित है। सेफ्रॉन, क्या बोले हैं, सेफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है, तो केसर उत्पादन से संबंधित है, सेफ्रॉन जो है केसर उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति जो है फल एवं शहद से, फल एवं शहद से है स्वर्ण क्रांति। और एक होता है सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति जो है समग्र कृषि विकास से संबंधित, समग्र कृषि विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा छठा, क्वेश्चन नंबर छठा क्या है, तो भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है, कितना प्रतिशत जो है कॉफ़ी निर्यात की जाती है, तो 70% की जाती है, 70%। लेकिन पूछेंगे सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में कॉफ़ी होता है, तो कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है। भारत जो है विश्व में कॉफ़ी निर्यात के हिसाब से 8वां बड़ा देश है, कौन है, तो 8वां बड़ा देश है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा क्या, तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित हुआ था। दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है किसकी सहायता से स्थापित की गई थी, तो याद रखिएगा यह जो स्थापित की गई थी इंग्लैंड की सहायता से, इंग्लैंड के सहायता से। ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन पूछेंगे यह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 के दौरान चला था, उसी समय इसे स्थापित की गई थी। और दुर्गापुर कहाँ पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, किस वर्ष के बजट में पीजीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था। किस बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था, तो याद रखिएगा यह जो किया गया था 2006 से 2007। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9वां, क्वेश्चन नंबर 9वां क्या, तो राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट ऑफ इंडिया का क्या नाम था। याद रखिएगा इसका जो नाम रखा गया था इसे बदलकर रखा गया। तो देखिएगा 9 का जो आंसर होगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो ए होगा। अगर पूछा जाए
गोरेवाला समिति की सिफारिश पर, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1956 को नाम बदलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रख दी गई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रख दी गई थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? तो हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य, हम जो है किस पंचवर्षीय योजना के मध्य हैं? तो याद रखिएगा हम जो हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य। तो देखिएगा इसी से संबंधित कुछ बताते हैं, तो याद रखिएगा। क्या तो परीक्षा के 2017 जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी, लेकिन जिसकी समय अवधि जो है 2012 से 2017 है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11। क्वेश्चन नंबर कितना? तो 11 देखिएगा, 1 मिनट। यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा ठुमरी है। क्या? तो ठुमरी है। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ठुमरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक गायन शैली है। इसमें रंग भाव की प्रधानता होती है। ठुमरी की शुरुआत जो की गई थी लखनऊ घराने से की गई थी। तो लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। क्या? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की है? स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किसने की है? तो स्वराज पार्टी के जो संस्थापक हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में हुआ था, जिसके संस्थापक हैं देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो देखिएगा क्या दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। यह लेखक या लेखिका अंग्रेजी के बजाय क्या तो इटालियन में लिखी गई हैं। कौन जो है लिखी गई हैं? तो याद रखिएगा यह जो लिखी गई हैं, ऑप्शन क्या? तो देखिएगा ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 को जो होगा ऑप्शन नंबर ए, झुम्मा लाहिरी है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। किनकी आत्मकथा में द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है? किनकी आत्मकथा में द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है? तो याद रखिएगा ये जो है युवराज के हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो होगा 15। क्वेश्चन नंबर जो है 15 देख लीजिएगा क्या है। देखिएगा 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा आ गया है। क्या? तो ये देखिएगा क्या? तो आत्मसेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आत्मसेन को जो है किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। लेकिन पूछेंगे कब दिया गया था? तो 1998 में दिया गया था। 1998 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्या? तो छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य की लोक नृत्य है? छऊ जो है बिहार के अतिरिक्त किस राज्य की लोक नृत्य है? तो 16 जो होगा देखिएगा बता देते हैं कहाँ। तो छऊ नृत्य जो है मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, क्या बोले हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में भी मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल होगा। क्वेश्चन देखिएगा बिहार में किए जाने वाला जो नृत्य है मुखौटा है। बिहार में कौन सा होता? तो मुखौटा होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। क्वेश्चन नंबर क्या है? तो 17 देख लीजिएगा क्या है? तो भारतीय संविधान का क्या बोले हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो 17 को जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है? तो 8वीं अनुसूची में ही। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। क्या? तो
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो 12 वर्षों तक रहे, 12 वर्ष तक रहे। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का सशस्त्र इस देश के संविधान से ली गई। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से। तो राष्ट्रपति का चुनाव किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन है? सर्वप्रथम जो भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो देविका रानी है। कौन है? तो देविका रानी है। ऑप्शन नंबर कितना होगा? तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक है। हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक कौन है? तो नामवर सिंह है। नामवर सिंह है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23, पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? तो जॉर्ज मार्टिन है। जॉर्ज मार्टिन है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक के हैं? इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक के हैं? इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक जो हैं रामचंद्र गुहा हैं। रामचंद्र गुहा हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, इनका जेल का क्या तो कमरा, इनका जेल का कमरा पर्यटक स्थल किसका है? किसका या किससे संबंध है? तो याद रखिएगा, यह जो संबंध रखते हैं बीडी सावकर से रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, किसने ईमेल के लिए एट द ग्रेट चिन्ह चुना था? किसने ईमेल के लिए एट द ग्रेट चिन्ह चुना था? तो याद रखिएगा, जो चुना था रे टॉमिल्सन है। रे टॉमिल्सन है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 क्या तो ई बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अधिगम करने की इजाज़त किसने दी थी? इजाज़त किसने दी थी? तो याद रखिएगा, यह जो दी गई थी यह ICICI। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 का बी होगा क्या? तो HDFC। क्वेश्चन नंबर 28 का 1 मिनट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी ए है। ICIC ऑप्शन नंबर डी होगा। गलती से मिस्टेक हो गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 क्या तो इस लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में था। माने किस लेखक या लेखिका का जन्म जो है बिहार में हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या तो देखिएगा, बिस्मिल्लाह खां किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो शहनाई। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 क्या तो रेलवे आधिकारिक संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा क्या थी? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा क्या थी? तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 का जो होगा क्या बोले हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का देखिएगा 31 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी है। तो 100% होगा। 100% होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, यह किसकी देश के व्यक्तियों की या विषम ज्ञात करती हैं? विषम ज्ञात करती हैं। तो 32 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। लॉरेंज बर्कर हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 क्या तो बैंक नोट प्रेस कहाँ अवस्थित है? बैंक नोट प्रेस जो है कहाँ अवस्थित है? तो देवास में। कहाँ? तो देवास में है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से चार बड़े राज्यों में से कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो 34 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तमिलनाडु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, किसका प्रति वर्ष जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? किसका प्रति वर्ष किसी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा, यह जो है ऑप्शन नंबर ए बिहार का अधिक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा
37 क्या तो भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, तो परम 8000 है, परम 8000 है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, भारत में 4G सेवा कब आरंभ हुआ है, भारत में 4G सेवा जो है कब आरंभ हुआ है, तो 2012 में 4G सेवा आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचांक है, मूल्य सूचांक है कितना, तो याद रखिएगा FIST फेस्ट 100 है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर कौन थे, गवर्नर कौन थे, तो यह जो थे CD देशमुख थे, CD देशमुख थे, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन या डिजाइन किया है, वह विद्यार्थी कौन है जिसने रुपया का साइन या डिजाइन किया है, वह कहाँ है, वह कहाँ पढ़ रहा था, वह कहाँ पढ़ रहा था, तो IIT बॉम्बे में, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है, कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है, तो याद रखिएगा वह जो थे न्यूजीलैंड थे कार्बन कर घोषित करने वाला। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, कीवी चिड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, कीवी चिड़ियाँ जो है कहाँ पाई जाती हैं, तो न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, तो रियाल है, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, तो रियाल है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 क्या है, तो कौन महलों का शहर कहलाता है, कौन जो है महलों का शहर कहलाता है, तो कोलकाता जो है महलों का शहर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, किसको अच्छे समय का राजा कहा गया है, किसको जो है अच्छे समय का राजा कहा गया है, तो विजय माल्या को, विजय माल्या को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया, एक शिशु को जन्म दिया, वह कौन है, तो हर्षा है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, इंडियन एयरलाइन की प्रथम महिला पायलट कौन है, इंडियन एयरलाइन की प्रथम महिला पायलट कौन है, तो 47 का जो होगा क्या बोले हैं, 47 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए दुर्गा बनर्जी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, तो एक मिनट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 जो है इनको महामाना कहा गया, किनको महामाना कहा गया है, तो 48 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय को महानामा कहा गया, महानामा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 49, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती हैं, कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती हैं, तो बिहार से, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 50, ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है, ब्रह्मपुत्रा नदी जो है बांग्लादेश में क्या कहलाती है, तो जमुना कहलाती है, क्या कहलाती है, तो जमुना कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 51, अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध हैं, अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध हैं, तो मधुमक्खी हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागर से ढका है, कितना प्रतिशत जो है सागर से ढका है, तो 70% है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो 53, दुनिया का सबसे सूक्ष्म स्थान कौन है, दुनिया का सबसे सूक्ष्म स्थान कौन है, तो 53 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चिली है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, यह एक गर्म धारा है, यह एक गर्म धारा है, कौन है, तो 54 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55, कितने देश भूमि से चारों, क्या बोले, कितने देश भूमि से चारों ओर घिरे हैं, कितने देश भूमि से चारों ओर घिरे हैं,
तो याद रखिएगा 55 को जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 44 देश। क्वेश्चन नंबर 56, बिहार के किस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? बिहार के किस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो याद रखिएगा उत्तरी में है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 57, चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील कहाँ अवस्थित है? तो ओडिशा में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58, सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है? सुमात्रा द्वीप जो है कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा सुमात्रा द्वीप जो है हिंद महासागर में पड़ता है। कहाँ? तो हिंद महासागर में है। किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो याद रखिएगा टाइम जोन वाले देश जो हैं फ्रांस हैं। कहाँ? तो फ्रांस हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60, बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। कितने? तो 38 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61 जो होगा विज्ञान एवं गणित से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 61 जो है विकार मूलतः होते हैं। विकार मूलतः होते हैं तो प्रोटीन में होते हैं। प्रोटीन में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए? किसके निवारण के लिए चाहिए? तो याद रखिएगा अवतल लेंस चाहिए। अवतल लेंस चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होती है? तो याद रखिएगा वह है बैगनी की, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा क्या है? तो कार्य का सहाय मात्रक क्या है? कार्य का सहाय मात्रक जो है जूल है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी होता है। क्या होता है? तो दूरी होता है। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ध्वनि जो है नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? तो प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में होता है। जूल सेकेंड में वो होता है। तो 68 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी 6.6 गुना 10⁻⁻34 होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? हल्दी जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो याद रखिएगा हल्दी जो है पौधे के तना से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं कितने प्रकार की होती हैं? तो यह जो होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं 5 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 71, लसिका किसमें उपस्थित होती हैं? लसिका जो है किसमें उपस्थित होती हैं? तो संवहन ऊतक में लसिका उपस्थित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा पीलिया रोग से रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो बिलीरुबिन की, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73, कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो 73 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी यकृत है। कौन है? तो यकृत है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा यह सैग्बियोबोरस होते हैं या किसमें पाए जाते हैं? तो 74 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी मच्छर में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75 क्या? तो कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? कौन जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती हैं? तो 75 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी पीयूष होगा। क्या? तो पीयूष होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा वह कौन सी विटामिन वह कौन सा विटामिन जो
टोकोफेरोल कहलाते हैं। कौन से विटामिन टोकोफेरोल कहलाता है? तो 76 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। विटामिन ई जो है टोकोफेरोल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, नायलॉन में एकलो के मध्य किस प्रकार बंधक होते हैं? किस प्रकार बंधक होते हैं? तो एमाइड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 78, इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 होती है। किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा H2 होती है? तो याद रखिएगा 78 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए शनि है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? तो कयूरी ताप का संबंध किससे है? कयूरी ताप का संबंध जो है चुंबकीयता से है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81 क्या है? तो यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत करेगा। तो यह जो करेगा 2A भी ऑप्शन नंबर ए होगा। को आगे देखिएगा कहाँ है साइंस, देखिएगा इस तरफ साइंस कहाँ है देखिएगा, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर आगे क्या? तो क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 जो है, एक मिनट देखिएगा क्या? तो निम्न में से कौन क्या? तो पुरातात्विक लकड़ी की आयु निर्धारण में प्रयोग किया जाता है? तो 92 को जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी छोयू 14। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? कौन सा समीकरण जो है चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? तो 93 को जो होगा ऑप्शन नंबर सी भी इन्वर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 94, इसमें 6 गुना 10 पर पावर 25 परमाणु नहीं है। किसमें जो है 6 गुना 10 पर पावर 25 परमाणु नहीं होते हैं? तो 94 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए 6 ग्राम कार्बन। क्वेश्चन नंबर 95, क्या तो है एप्सम लवण किसका यौगिक है? एप्सम लवण जो है किसका यौगिक है? तो 95 का जो होगा क्वेश्चन नंबर 95 का जो होगा देखिएगा 95 का जो दिया है ऑप्शन नंबर बी होगा, Mg है क्या? तो Mg है। क्वेश्चन नंबर 97 का देखिएगा क्या है? तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 96, जर्मन सिल्वर में होते हैं। जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है? जर्मन सिल्वर जो है क्या नहीं होता है? तो निकेल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा, संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग किया जाते हैं। संपर्क विधि जो है किसके निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं? तो H2SO4 ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो डाइट्यूरियम ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, NaCl किसका बंधक है? NaCl जो है किसका बंधक है? तो आयनिक बंधक है क्या? तो आयनिक बंधक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती हैं? कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी 4 प्रकार के होते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप जानते हैं कि इस प्रश्न में हम सिर्फ जीके जीएस करवाए हैं। इसमें हम टोटल 85 प्रश्न करवाए हैं। आप बताइएगा कि 85 प्रश्न में से कितने प्रश्न का जवाब जानते थे, उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।